हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है? वीडियो और ऑडियो एक बार बताइए। शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की। तो ये क्वेश्चन क्या हम लोग करें? आइए शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की। यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी के कोण बी ए सी का द्विभाजक बी सी को डी पर तथा डी ए बी सी के परिवर्त को ई पर मिलता है। तो इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऐसा हम लोगों से पूछ रहा है वो। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? तो अपना जो क्वेश्चन है वो ऐसा होगा, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। मैं लिखता हूं यहां पर, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। थोड़ी देर पहले भी यही बात समझा कर गया था, जो मैं वापस समझाता हूं। इसके बाहर से एक सर्किल है जो इसको मिलता है डी और ई पर, ये मिलता है डी पर और ये मिलता है ई पर। अगर इसको इससे ज्वाइन कर दें, ये एंगल बाइसेक्टर, ये कोण भी अगर थीटा या एक्स है तो ये कोण भी एक्स होगा। और इसको अगर ज्वाइन कर दें हम लोग, तो एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बना एंगल बराबर होता है एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण बराबर होता है। ये आपको पता होगा। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। और अपने पास ये एंगल इसके बराबर बचा तीसरा। तो अपने पास ट्रायंगल ए बी डी जो है, ट्रायंगल ए बी डी वो सिमिलर होगा ए ई सी के साथ। और जैसे ही सिमिलर होगा तो आप लोग लिख सकते हो ए बी अपॉन ए ई बराबर बी डी अपॉन ई सी बराबर ए डी अपॉन ए सी। ये बात आप लोग लिख सकते हो। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर होते ही आप लोग ये चीज लिख सकते हो, ये बात आप लोग लिख सकते हो। ये थोड़ी देर पहले भी मैं समझा कर गया था, हाँ ना बोलिए, याद है क्या? यहां तक की जो चीजें थी उसको मैं थोड़ी देर पहले भी समझा कर आया हूं, थोड़ी देर पहले भी समझा कर मैं गया हूं। लेकिन अब की बार क्या किया इसने, इसने पूछ लिया ए बी अनुपात ए सी, ए बी इंटू ए सी अनुपात नहीं, प्लस डी ई इंटू ए। ये इसकी वैल्यू अगर हम लोगों से पूछी है तो ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें हम लोग फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी इंटू ए सी की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास ए डी इंटू ए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ए बी इंटू ए सी का जो मान होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ए बी इंटू ए सी का जो मान होगा वो ए डी इंटू ए ई होगा। तो इस ए बी इंटू ए सी की जगह क्या हम लोग ए डी इंटू ए ई लिख सकते हैं क्या? हाँ ना बोलिए। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी बराबर क्या हम लोग ए डी इंटू ए ई लिख सकते हैं क्या? और ये जो अपने पास है ये डी ई इंटू ए ई अपने पास ऐसे कैसे चल रहा है, इसको मैंने चेंज नहीं किया। मैं फिर बता देता हूं, जो पिछली क्लास में हम लोग करके गए थे उसी को फिर सेम वही चीजें की हैं। और लास्ट में अपने पास ये जो फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी इंटू ए सी का जो मान है वो हम लोगों ने यहां पर ए बी इंटू ए सी का जो मान है उसकी जगह रख दिया ए डी इंटू ए ई। बाकी ये सेम ऐसे कैसे रखा है, दोनों जगह से ए ई अगर कॉमन ले लें, ए ई कॉमन अगर ले लें तो अंदर बचेगा ए ई प्लस डी, ए ई प्लस डी। तो ए ई और ए ई प्लस डी, ए डी प्लस डी, ये अपने पास ए डी बचेगा ना। यहां से ए ई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ए डी प्लस डी।
ए डी प्लस डी को, क्या आप लोग इस चीज को टोटल ए डी प्लस डी को ए ई लिख सकते हो क्या? तो आंसर क्या आ गया अपने पास, ए ई स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। ये हमारे पास हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया, मुझे बताइए कि एकदम ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, ये एंगल और ये अपने पास सिमिलर हो गया, और सिमिलर होते ही हम लोग ये लिख सकते हैं। अब की बार लेकिन इसका मान पूछ लिया, वो तो सेम वही है, सिमिलरिटी तो समरूपता तो सेम वही है जैसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा था, लेकिन अब की बार वैल्यू इसकी पूछ ली। तो इस ए बी इंटू ए सी की जगह आप लोग ए डी इंटू ए लिखोगे, दोनों जगह से ए कॉमन आएगा, तो ये बचा, इंटू कर दिया, आंसर आ गया। मैं आपको एक ही बात करने की, एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को कि ऐसा क्वेश्चन आज आपको मैंने करवा दिया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर कभी आपके सामने आ जाए तो इसको कर लोगे। लेकिन पहली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, फर्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो ध्यान रखना आप लोग नहीं कर पाओगे, घर पर आकर आप लोग कर दोगे। लेकिन एग्जाम के अंदर जहां पर वहां पर मेंस में 2 घंटे मिलते हैं, उसमें टाइम बड़ा फास्ट भागता है। टाइम तो वही 2 घंटे मिलते हैं, लेकिन वो 2 घंटे 1 घंटे में निकल जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर होता है, 20 मिनट में वो 2 घंटे निकल जाते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग ये बात कि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में नहीं हो तो एक आइडियल कंडीशन ले लिया करो, आंसर आ भी सकता है। जब कोई क्वेश्चन आपको आपसे नहीं हो रहा है तो क्या करें, तो मैं आपको बता रहा हूं एक आइडियल कंडीशन ले लो, उससे आंसर आ भी सकता है, या जरूरी नहीं कि 100% आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन आप लोग एक आइडियल कंडीशन लेकर देख लिया करो। अगर आपके पास आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर उसका तो अपने पास तरीका क्या होगा देखिए आप लोग। नहीं आए तो फिर हम लोगों को तो पहले भी नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक आइडियल कंडीशन लेकर चलते हैं कि ये इसका सेंटर है, और ये अपने पास ट्राइंगल ऐसे है, और ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ए बी सी, ये डी सेंटर जो है वो डी पर सेंटर है, और ये पॉइंट अपने पास ई है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर। फिर मैं एकदम आइडियल कंडीशन ले लेता हूं कि इसके सेंटर पर मिल रहा है डी, और ये अपने पास 90 डिग्री का कोण बना देता हूं, तो ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से आर और आर अगर है तो अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा, √2r, और पाइथागोरस थ्योरम से ये भी कितना होगा, √2r। मैंने क्या किया, एक आइडियल कंडीशन मैंने ले ली है यहां पर, अगर लैग हो रहा है तो आप लोग यहां पर लिखना। देखिए, तो मैं क्या कह रहा था कि यहां पर आप लोगों को ए बी का जो मान है, ए बी √2 का 2r का स्क्वायर, अपने पास 2r स्क्वायर, अपने पास ए बी इंटू ए सी, ए सी का जो मान होगा, ए बी इंटू ए सी का मान वही इसका इंटू करोगे स्क्वायर, मतलब √2r इंटू √2r, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, प्लस अपने पास यहां से डी ई इंटू ए ई, डी ई आर है, और ए ई अपने पास कितना है, 2r है। इसको सोल्व करने पर ये भी 2r स्क्वायर, ये भी 2r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर आ गया है। तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 4r स्क्वायर आ रहा है वो हम लोग चेक कर लेंगे। कौन से ऑप्शन को हमें सोल्व करने पर अपने पास ये आ रहा है, 4r स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे बताओ ए डी का जो मान है, ए से डी तक की वैल्यू तो r है, तो ये तो आएगा r स्क्वायर, ए ई का मान 2r है, ए ई का मान 2r है, तो ये आएगा 4r स्क्वायर, और हमें 4r स्क्वायर चाहिए, आगे वाले किसी ऑप्शन से आएगा नहीं, तो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, ए ई, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं जिससे क्वेश्चन आप कर सकते हो। पूरी बेसिक अप्रोच आधा पहले समझा कर गया था, और उसका आधी अप्रोच अब मैंने बता दी। जो पहले बताकर गया था उसी की वैल्यू यहां पर निकालकर यहां पुट करनी, आंसर आ जाएगा। या कभी कभार आइडियल कंडीशन भी आप लोग ले लिया करो।
चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को? देखिए, कोशिश करना समझने की। क्वेश्चन आसान है। ए बी सी में सी का आंतरिक द्विभाजक ए बी को डी पर ए बी नॉट इक्वल टू ए सी। तो यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा, एकदम आसान होगा। एक ट्राइंगल है ए बी और सी, देखना और समझते चलना। एक अपने पास ट्राइंगल है, यहां पर एक ए है, एक बी है और एक अपने पास सी है। सी का आंतरिक द्विभाजक ए बी को डी बिंदु पर काटता है। इसका जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है वो इसको डी पॉइंट पर काटता है। यहां पर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कि ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, और ये कौन से पॉइंट पर काटता है? डी पॉइंट पर काटता है। ए बी नॉट इक्वल टू ए सी मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, ये खुद मना कर रहा है इस चीज को। ई सी डी पर एक ऐसा पॉइंट है कि ए ई बराबर ए डी। ए इस पर एक पॉइंट ई इस प्रकार से है कि ए ई बराबर है ए डी के। ये अपने पास पॉइंट ई इस प्रकार से है कि ए ई बराबर है अपने पास किसके? ए डी के बराबर है। ए ई जो है वो बराबर है ए डी के। यदि ए बी सी 50 डिग्री हो, ये वाला जो एंगल है ये अगर अपने पास 50 डिग्री हो तो ये वाला जो होगा इसको मैं मानता हूं वाई डिग्री। ये वाला जो है इसको मैं मान लेता हूं वाई। मुझे आप लोग ये बताइए, ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल का ये तीसरा एंगल से बाहर एक्सटीरियर एंगल जो होगा भाई, ये जो कोण होगा वो क्या मुझे बताओ? 50 प्लस थीटा होगा क्या? ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा अपने पास बाह्य जो कोण होगा वो क्या अपने पास 50 प्लस थीटा होगा क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ सर 50 प्लस थीटा होगा एक्सटीरियर एंगल, और ये अगर 50 प्लस थीटा है तो मुझे आप लोग बताइए ये एंगल भी क्या 50 प्लस थीटा होगा क्या? क्योंकि दो साइड बराबर है। आप कहोगे सर क्यों होगा? तो मैं कहूंगा ट्राइंगल की दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होते हैं 50 प्लस थीटा। और क्या इस ट्राइंगल के लिए, इधर वाले ट्राइंगल के लिए ये एक्सटीरियर का ही काम कर रहा है क्या? अपने पास बाह्य जो कोण होता है वो ऑलवेज अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट के y प्लस थीटा के बराबर होगा। थीटा से थीटा हट गया है तो y बराबर कितने डिग्री आ गया है? 50 डिग्री। ये अपना आंसर है, आंसर आ गया 50। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? 50 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन तो मैं थोड़ी देर पहले करवा कर आया हूं, याद है क्या? टी बिंदु पर मिलते हैं, क्यू पी आर अगर 80 डिग्री हो, ये क्वेश्चन मैं थोड़ी देर पहले करवा कर आ चुका हूं। ये अपने पास पी क्यू आर, इनको आगे बढ़ाया और ये अगर पॉइंट टी पर मिलता है
तो आप लोग क्यू टी आर का मान बताइए। ये अगर 80 डिग्री है तो लैंग्वेज ऐसे अलग अलग दे सकता है। ये अंदर बाहर एक्सटीरियर एंगल जहां पर मिले वहां पर बना एंगल होता है 90 माइनस हाफ ऑफ ए। तो आंसर अपने पास यहां पर कितने डिग्री आ गया, पी क्यू आर और पी आर एस के द्विभाजक क्यू पी आर बराबर क्या अपने पास सही, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा? पी क्यू आर, ये ट्रायंगल अपने पास पी क्यू और आर, क्यू आर भुजा एस तक बढ़ाएगी, क्यू आर जो है वो एस तक बढ़ाएगी। अच्छा, ये दूसरा अपने पास सेम ये है अपने पास, देखो इस टाइम आगे नहीं बढ़ाया है, अब की बार इस तरफ बढ़ाया है। वो तो हमने पहले पढ़ा हुआ था, दिमाग में था, वैसे के वैसे कर लिया। पी क्यू आर अपने पास इस ट्रायंगल पी क्यू आर और इस ट्रायंगल पी आर एस, इस एंगल का बाइसेक्टर एक दूसरे को टी पर मिलते हैं, ऐसे है। तो मुझे बताइए यहां पर बना एंगल टी पर जो बना एंगल होगा वो क्या अपने पास इसका आधा होगा क्या पी पर? ये एक का इंटीरियर बाइसेक्टर और एक का एक्सटीरियर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पर बना एंगल क्या पी का आधा होता है? ये बात आपको याद है क्या? तो ये एंगल अगर 80 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा? 40 डिग्री होगा। ये अपना आंसर है 40। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ठीक है क्या? ध्यान देना आप लोग, यहां पर अपने पास ये थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूं कैसे हुआ। ये अपने पास एंगल कभी भी अगर ऐसा हो, जैसे ये एंगल अगर 80 डिग्री है, देखना ये एक का तो इंटीरियर बाइसेक्टर, ये वाला एंगल अगर मैं एक्स मानूं और ये वाला एंगल अगर वाई होगा, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास होगा कितने डिग्री? 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ये अपने पास ऐसा होता है 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहां पर मैं आपसे ये बताना या ये सिखाना चाह रहा हूं सभी लोगों को कि जब भी अपने पास ये बात याद भी कर लेना, ये चीज याद भी कर लेना, ये क्वेश्चन आता है काफी बार आया हुआ है। इस एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर, तो इस एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर अगर लोगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये अपने पास होगा x/2 और इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर ये वाला जो होगा ये वाला एंगल अपने पास यहां पर ये ऊपर वाला एंगल ये होगा x प्लस y/2 यानी x/2 प्लस y/2 और ये वाला एंगल अपने पास है 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो आप एक काम करोगे कैसे, जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, एक तो एंगल x/2 है, एक एंगल है x/2 प्लस y/2 पूरा एंगल। ये अगर इसकी आप लोग बात करोगे तो ये पूरा x प्लस वाई था और एक्सटीरियर बाइसेक्टर तो एक x प्लस y/2 है। इस एंगल को जोड़ोगे, इस ब्लैक वाले को जोड़ोगे और इस एंगल को अगर जोड़ोगे तो इन सभी का जो इन तीनों को जोड़कर ये वाला और ये तीनों को जोड़कर अगर 180 में से जब घटाओगे तो ये वाला एंगल करके देखना घर पर बैठकर, ये y/2 आ जाएगा। क्या आप लोग इस चीज को कर पाओगे क्या? मैं आपको ये समझा रहा हूं या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला एंगल x/2, x है y है तो एक्सटीरियर एंगल x प्लस वाई हो गया, लेकिन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो x प्लस y/2। अंदर वाला x और y अगर है तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई, इन दोनों को ऐड किया
पहले तो कंप्लीट एंगल आ गया, फिर ये x/2 ऐड कर लिया, और 180 में से इन दोनों का सम अगर घटाओगे तो y/2 आ जाएगा। ये बात आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो एक का तो इंटीरियर बाइसेक्टर और एक का एक्सटीरियर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर जाकर मिले वहां पर बना एंगल तीसरे से हमेशा आधा होता है। ये बात ध्यान रखना, ये याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलो RQP बताइए आप लोग। ये RQP आप लोग बताइए, एंगल RQP कितना होगा ये आप लोग बताओ। आ गया ना y/2? एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC एक साइक्लिक ट्रायंगल है। साइक्लिक जहां भी नाम आ गया इसका मतलब बाहर से एक सर्किल है। साइक्लिक अगर कभी भी नाम आ गया तो बाहर से एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, A, B और C। ये अपने पास A है, ये अपने पास B है और ये अपने पास C है। या हम लोग बाहर से एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, साइक्लिक नाम आते ही बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। हमेशा याद रखना इनके एंगल बाइसेक्टर A, B व C के एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर मिलता है P पर, इसका एंगल बाइसेक्टर मिलता है Q पर, और इसका एंगल बाइसेक्टर जो है वो मिलता है R पर। P, Q और R इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो मिलता है P, Q और R पर। तो RQP का मान बताइए। RQP की वैल्यू हम लोगों से पूछी है कि ये वाली वैल्यू आप लोग बता दीजिए। सारे लोग देखना, ये इसके एंगल बाइसेक्टर हैं, कोशिश करना समझने की, ध्यान देना इधर। ये अगर इसके एंगल बाइसेक्टर अगर हैं तो मुझे आप लोग ये बताइए, RQP जो पूछा वो दो एंगल से मिलकर बना है। एक तो इससे मिलकर बना है दो आर्क, एक तो इस वाली आर्क से मिलकर बना है। तो ये वाला एंगल अगर C/2 है, एंगल बाइसेक्टर था, इस पूरे को मैं C अगर लिख रहा हूं तो ये एंगल अगर C/2 है तो मुझे बताइए कि ये वाला एंगल C/2 ही होगा क्या? ये दो आर्क से मिलकर बना है, PQR पूरा पूछा है, तो एक तो इससे मिलकर बना है PQR, और दूसरा ये जो मिलकर बना है ये इससे मिलकर बना है। तो सारे लोग बताइए इस आर्क द्वारा मिलकर बना है, तो ये वाला एंगल क्या A/2 होगा क्या? और ये वाला अगर A/2 है तो एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। इस आर्क द्वारा यहां पर अगर अपने पास एंगल A/2 है तो सेम आर्क द्वारा यहां पर भी जो एंगल बनेगा वो क्या A/2 होगा क्या? तो यही हम लोगों से पूछा है। तो आंसर मुझे बताइए कितना आ गया है? आंसर आ गया A/2 प्लस C/2। लेकिन आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, A/2 और C/2 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मैं कहूंगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल, सभी का सम 180 डिग्री होता है, और दो से अगर डिवाइड कर दोगे A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 तो बराबर अपने पास कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। सभी जगह दो से डिवाइड कर दिया। तो बताओ A/2 और C/2 की जो वैल्यू है, A/2 और C/2 का मान चाहिए, क्या उसको 90 माइनस B/2 भी लिख सकते हैं क्या? तो आंसर आ गया 90 माइनस B/2। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है कि क्वेश्चन 15 आपने आसानी से ढंग से कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 15 के बाद ये अभी भी जो करवा कर आया था वही क्वेश्चन है। मुझे आप लोग ये बताइए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले करवाया था वही क्वेश्चन है, 2 बार समझाया था, आप पढ़कर देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये मैं 2 बार समझा चुका हूं, इसको पढ़कर देख लीजिए आप लोग। ABC क्या बताकर आया हूं, याद है क्या? और ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं भाई SSC में।
ये जो क्वेश्चंस हैं ये आए हुए हैं, ये ट्रायंगल ए बी और सी है, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर, इसको काटता है डी पर और इसको काटता है ई पर, और यहाँ पर जैसे आप लोग मिला दोगे तो ये तो पहले ही एंगल बाइसेक्टर था, और ये कोण इस आर्क द्वारा यहाँ पर बना कोण, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गए। तो मुझे बताओ ए बी डी जो है वो क्या सिमिलर हो गया क्या ए ई सी के साथ? और जैसे ही सिमिलर होगा तो ए बी अपॉन ए ई बराबर बी डी अपॉन ई सी बराबर ए डी अपॉन ए सी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और ये मैंने फटाफट बता दिया है। ए बी अपॉन ए डी की जो वैल्यू है, यहाँ से इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी बराबर ए ई अपॉन ए सी हम लोग लिख सकते हैं। और ए बी अपॉन ए डी का जो मान है वो अपने पास आएगा ये 3/5, ये 3/5 बराबर ए ई अपॉन ए सी, यही पूछा है। तो आंसर आ गया 3:5। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करने की कोशिश करो। चलो आप लोग, ये अलग अलग क्वेश्चन है एचआर मीना, रिपीट क्वेश्चन नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और पहले जो दोनों क्वेश्चन है वो दोनों अलग अलग हैं। आपको लग रहा है सेम कॉन्सेप्ट पर, लेकिन क्वेश्चन तो दोनों अलग अलग है ना। एडी ए बी सी के आंतरिक द्विभाजक पर परपेंडिकुलर है, डी को डी से होकर और बी सी के समांतर बनाया गया है। देखिए आपने पास ये कहा है एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी, इसने हम लोगों से बोला है, देखना आप लोग कोशिश करना समझने की, इसने कहा है एंगल बी के द्विभाजक पर, एंगल बाइसेक्टर पर, एंगल ए बी सी के आंतरिक द्विभाजक का लंब डी जो अपने पास एडी, एडी जो है वो ट्रायंगल ए बी सी के आंतरिक द्विभाजक जो है, इसका एंगल बाइसेक्टर जो है, इसका बी का जो एंगल बाइसेक्टर है थीटा और थीटा उस पर परपेंडिकुलर है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, कौन एडी इस पर परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट यहां पर डी है। अगर आप लोग मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट मैंने बताया है क्या कि जब भी वही लाइन तो अपने पास एल्टीट्यूड हो, यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और यही लाइन अपने पास एल्टीट्यूड है, तो क्या इसको आगे अगर बढ़ा दिया जाए, यहां तक अगर हम लोग बढ़ा दें, तो मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग, दो चीजें आपके समझ में आएंगी, यही तो एंगल बाइसेक्टर है और यही एल्टीट्यूड है, तो ये लाइन मीडियन का काम भी करेगी। पहली बात, ये लाइन मीडियन का काम भी करेगी, और दूसरा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा यहां से यहां तक। ये दो कॉन्सेप्ट यहां से आपके दिमाग में तुरंत घुसने चाहिए, अगर वही लाइन एंगल बाइसेक्टर है और वही लाइन एल्टीट्यूड है तो। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अब अपने पास मैं क्या बता रहा हूं, AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो AE की लंबाई कितनी होगी? तो मुझे बताइए इसके समांतर, BC के समांतर एक लाइन यहां से खींची, BC के समांतर जो इसको मिलती है E पर, और AC की लेंथ अगर 12 है तो AE की लेंथ बताओ। कम से कम हजारों बार मैं ये बात आप लोगों को समझा चुका हूं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी अपने पास मिड पॉइंट से, इसने खुद ने कहा पैरेलल लाइन खींची जाए, D फ्रॉम D इज पैरेलल टू BC, इसके पैरेलल लाइन खींची जाए, तो हमें पता है कि मैं प्रूव कर चुका हूं कि मीडियन का काम करिए मतलब मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची जाए तो क्या वो इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है? हाँ ना बताइए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो AE की जो लेंथ होगी वो कितना आ जाएगा? 6। ये अपना आंसर है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, क्या आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया है क्या?
देखो मैं फिर से समझाता हूं, यहां पर मैं ये बता रहा हूं, एक चीज याद कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको पहले भी करवाए हैं। फिर मैं बताता हूं, कभी भी अगर वही लाइन, तो एल्टीट्यूड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ये अपने पास किसी भी ट्रायंगल में एडी जो होगा, एडी जो है वो एंगल ए बी सी का जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ए बी सी का जो आंतरिक विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर जो है उस पर परपेंडिकुलर है, ऐसे हम लोगों ने बोला है। तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर भी अगर है तो यही लाइन मीडियन का काम करना शुरू कर देगी। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, यही लाइन एल्टीट्यूड है और यही एंगल बाइसेक्टर, तो ये मीडियन भी होगी। और थोड़ी देर पहले इस पर 2 क्वेश्चन करवाए थे अगर आप पिछली क्लास में थे तो। और मैं ये बता देता हूं, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, कि कभी भी इसके पैरेलल लाइन अगर खींचोगे मिड पॉइंट से, कभी भी पैरेलल लाइन खींचोगे तो इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। तो ये इसका मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हैं मीडियन के कारण, क्योंकि वही लाइन अगर एल्टीट्यूड है और वही एंगल बाइसेक्टर, तो ये मीडियन भी होगी। तो मीडियन होने के कारण मिड पॉइंट से और पैरेलल लाइन खींचोगे तो इसको बराबर बराबर बांटेगी। ये अपने पास ए की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 6। ये अपना आंसर है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग आगे चले? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग इसको करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 18 को ए बी सी में, क्या ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बेसिक जब पढ़ाया था थ्योरी पढ़ाते टाइम, क्या मैं आपको समझा चुका हूं क्या? देखिए अपने पास ए बी सी में सी अधिक कोण है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? मैं यहां पर आपके लिए डायग्राम बनाता हूं। सी अपने पास अधिक कोण है, ए बी सी में ये जो सी अपने पास है ये अधिक कोण है। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। बढ़ी हुई बीसी को एसी और डी पर मिलते हैं। इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाह्य कोण समद्विभाजक, इसको आगे बढ़ाने पर ये अपने पास इसका जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक जो होगा यहां पर, इसका एंगल बाइसेक्टर जो होगा बढ़ी हुई बीसी को तो मिलता है डी पर, और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो होगा बढ़ी हुई एसी को जो मिलता है वो मिलता है ई पर। और इसने हम लोगों से कहा है कि यदि ए बी AD और B अगर इक्वल हैं, यदि AB AD और B अगर इक्वल हैं तो AC B का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड अगर बराबर हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर हैं, तो इसके सामने का एंगल अगर ये A है तो ये एंगल भी A होगा। ये बात ध्यान रखना, A और A अगर है तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा ट्रायंगल का वो होगा अपने पास 2A, और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो ये 2A है, तो ये भी अपने पास 2A। कैसे आ गया बोलिए, समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो, क्या एकदम ठीक है क्या? मैंने उस पहले वाले को तो रिपीट कर दिया था। यहां पर अपने पास ये खुद ने क्वेश्चन ने कहा है कि कोण समद्विभाजक है, बाह्य कोण समद्विभाजक, तो हमने एंगल बाइसेक्टर बना लिए, हम लोगों ने खुद ने एंगल बाइसेक्टर बना लिए। अब हमें कहा गया है कि दो साइड अपने पास इक्वल हैं, ये एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने बना लिए। हमें कहा कि ये और ये तीनों साइड बराबर हैं, तो पहले इस ट्रायंगल की बात करूं, दोनों साइड बराबर हैं, तो इसके सामने का एंगल ये अगर ए है तो इसके सामने का ये भी ए होगा, तो ए और ए मिलकर एक्सटीरियर एंगल बन गया 2A, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी कितना बन गया अपने पास 2A। अब यहां पर सेम कॉन्सेप्ट जो अभी लगाया है वो इस वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा AEB में। इसके सामने इस वाले एंगल को अगर मैं B मानूं तो इसके सामने ये वाला एंगल भी B होगा, और फिर एक्सटीरियर एंगल ये 2B होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी अपने पास 2B होगा। ध्यान रखो आप लोग। अब मुझे बताओ A 2A B और A, ट्रायंगल ADB की बात कर रहा हूं, पहले ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताइए यहां से अपने पास A एंगल है, 2 एंगल है, A एंगल है। एक तो इस वाले एंगल को देखना, एक इस वाले एंगल को, एक इस वाले एंगल को, और एक इसको जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 4A प्लस
बी, ए 4 बार आएगा, 4a प्लस बी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। ऐसे ही ट्रायंगल ए बी ई में, ट्रायंगल ए बी ई में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में ए बी ई में हम लोग लिख सकते हैं, ये अपने पास बी है, ए है, 2b है और बी है, तो बी 4 बार आएगा और ए 1 बार आएगा, तो लिख सकते हैं ए प्लस 4b बराबर 180। दोनों को अगर ऐड करोगे तो 5 टाइम ए आ गया है, 5 टाइम बी आ गया है, बराबर 360 डिग्री अगर हो तो ए प्लस बी यहाँ से आएगा 72 डिग्री। और a प्लस बी का मान किसी भी ट्रायंगल में a और b का मान 72 डिग्री है, तो ये जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर कितने डिग्री होगा, 108 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। तो इसको मैं मिटाता हूं और अगली फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं मैं। 108 डिग्री बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको फिर से देखना, जो भी बच्चा वापस देखना चाह रहा है फिर से देखना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे आपके चैप्टर वाइज डाले हुए हैं, कुछ शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, वो मैं क्लास में सोल्व करवाऊंगा। आगे वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो देखकर आप लोग करो। आधे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आधे आप लोग करना, ऐसे ही करते चलेंगे। तो चलो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहां पर पी क्यू आर इस प्रकार से त्रिभुज पी क्यू बराबर पी आर है। आर एस और क्यू टी एक दूसरे की माध्यिकाएं हैं। यदि माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटें, क्या मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूं क्या? यदि किसी भी ट्रायंगल की मीडियन अगर राइट एंगल पर काटें पी क्यू आर में, ये बराबर हो या नहीं हो, इसने बराबर दे दिया, अच्छी बात है। पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, तो ये इक्वल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, ध्यान रखना आप लोग सारे लोग, यहां पर दोनों माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को समकोण पर काटें, एक तो अपने पास कौन सी मीडियन है, आर एस है और क्यू टी है। ये मीडियन है आर एस और ये मीडियन है क्यू टी। मुझे बताइए, दो मीडियन अगर 90 डिग्री पर काटती हैं तो क्या अपने पास ये पता है क्या कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर, कभी भी ये स्पेशल कंडीशन अगर दे तो 5 क्यू आर स्क्वायर, ऐसा मैं बता चुका हूं। हाँ ना बोलिए, याद है क्या? और यहां पर हमारे पास क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू और पी आर बराबर हैं, पी क्यू और पी आर बराबर हैं, तो पी क्यू स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक है। पी आर स्क्वायर की जगह भी आप लोग पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। पी आर की जगह आप लोग पी क्यू लिख सकते हो, बराबर 5 क्यू आर स्क्वायर अगर है तो मुझे आप लोग बताइए ट्वाइस ऑफ पी क्यू स्क्वायर बराबर 5 क्यू आर स्क्वायर, और पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर का जो होल स्क्वायर होगा वो मुझे बताइए क्या 5/2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब देखो हरिकेश के लैग आ गया, जैसे अपने इसमें है ना, अपने बोर्ड पर जैसे लैग आ गया, ऐसे एक स्टूडेंट के लैग आ गया वो। हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलते रहो, तभी मुझे पता लगता रहेगा कि आपकी क्लास स्मूथ चल रही है आपके एंड पर, तभी पता लगता है मुझे। और ये कंप्लीट थ्योरी मैं आपको पढ़ा कर आया हूं। ये थ्योरी जो है ये मैं आपको करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 नंबर करने की कोशिश करो।
देखिए एक्स वाई जेड में जी केंद्रक है। मुझे बताइए कभी भी अगर आप लोगों को माध्यिका की लंबाई अगर निकालनी है 11 है, वाई जेड अपने पास यहाँ से 14 है और एक्स जेड यहाँ पर अपने पास 7 है, तो जीएम की मान हम लोग आसानी से निकाल देंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सारे लोग मिलकर, क्या आपको अपोलोनियम थ्योरम याद है क्या? जब भी अपने पास माध्यिका की लंबाई निकालनी हो या ऊपर वाला एक्सएम निकालना हो या जीएम निकालना हो, तो पहले माध्यिका की लंबाई निकालेंगे और जो मीडियन की लेंथ आएगी ये अगर चाहिए तो उसको 1/3 कर देंगे और ऊपर वाला अगर चाहिए तो उसको हम लोग 2/3 कर देंगे। ये नीचे वाली वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम लोग इसको 1/3 कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू अगर चाहिए तो हम लोग उसको 2/3 कर देंगे। ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 11 का स्क्वायर 121। अपोलोनियम थ्योरम मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये याद कर ली होगी। और अपने पास वहां पर उधर वाली लेंथ दी हुई है 7 का स्क्वायर 49 बराबर ट्वाइस ऑफ हम लोग लिख सकते हैं एक्स एम स्क्वायर प्लस अपने पास यहां से 7 का स्क्वायर, ये लेंथ जो होती है इधर वाली या इधर वाली कोई सी भी ले सकते हो, प्लस 7 का स्क्वायर 49, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर ये जो दोनों ऐड करोगे तो अपने पास हो गया है 170 में से 2 का भाग दोगे तो 85, इस 2 का भाग दे दिया मैंने इधर, बराबर एक्स एम स्क्वायर प्लस 49 माइनस होगा तो एक्स एम स्क्वायर बराबर अपने पास आ जाएगा 36, तो एक्स एम की लेंथ जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6। अब अगर आपके पास ये टोटल मीडियन की लेंथ अगर 6 आ गई है तो जीएम की लेंथ अगर चाहिए तो टोटल ऊपर वाला होता है 2/3 और नीचे वाला यहां से यहां तक 1/3 होता है। तो 6 का अगर 1/3 करोगे तो क्या आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या 2 आ जाएगा क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? 2 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, संख्याएं चेंज कर दी हैं, बाकी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। पी क्यू आर, सी इसका केंद्रक है जो कि बहुत अच्छी बात है। पी क्यू बराबर दिया हुआ है 30, क्यू आर बराबर हमें दिया हुआ है 36 और ये दिया हुआ है हमें 50। देन डी अगर इसका मिड पॉइंट है, डी अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये मीडियन होगी और सी इसका केंद्रक अगर है तो सी डी की लेंथ पूछी है। सिर्फ संख्याएं चेंज है। क्या सेम पहले वाला क्वेश्चन है? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो ये तो सेम जो 2 नंबर में करवा कर आया हूं उसी कॉन्सेप्ट का वैसे का वैसा क्वेश्चन है। तो आप लोग अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का जो मैंने पहले 4 घंटे आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा करवा चुका हूं, तो यहां पर इसको भी करो चलो। त्रिभुज ए बी सी में डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, देखना एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसका जो मिड पॉइंट है वो अपने पास डी है। बीसी का मिड पॉइंट अपने पास डी है। उसके बाद हम लोगों को कहा है ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है। ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है। एडी का मिड पॉइंट यहां पर है ई। देखते जाओ, एफ जो है वो बी का मिड पॉइंट है। एफ जो है वो अपने पास बी, ई का जो मिड पॉइंट है वो अपने पास एफ है। इसने ऐसा हम लोगों से बोला है। और उसके बाद अपने पास ऐसा है कि यहां पर जी एफ सी का मध्य बिंदु है। एफ सी का मध्य बिंदु जी है। ये इसका जो पॉइंट है ये यहां पर जी है मिड पॉइंट। देन आप लोग बता दीजिए कि ई एफ जी का और टोटल के साथ एरिया का रेशियो आप लोग बता दो।
ऐसे क्वेश्चन में यहां तो मिड पॉइंट दिए हुए हैं, और पहले क्वेश्चन अगर याद है तो वो 9, 18, 12, 12, 8, 24, 8, 24 था तो रेशियो 1:3 बन गया था। 9, 18 था तो रेशियो अपने पास कितना बन गया था, 1:2 बन गया था। और 12, 12 था तो रेशियो 1:1 बन गया था। ऐसा मैंने समझाया था आपको, अगर याद हो तो। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करने का तरीका हमेशा ये मिड पॉइंट है, याद रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस पर एक ऐसी लाइन खींचते हैं, इनके इसको मिलाते हैं। तो ये अगर अपने पास 1 है तो ये भी अपने पास कितना होगा, 1 होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ, ये दोनों बराबर अगर हैं तो ये टोटल इसका क्षेत्रफल अगर 4 है तो क्या नीचे वाले इसका क्षेत्रफल भी 4 होगा क्या? नहीं, 2 होगा क्या? ये अपने पास 1 और 1 2 है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये अगर 2 है तो मुझे बताओ क्या इसका एरिया भी 2 होना है क्या? तो टोटल का एरिया मुझे बताओ कितना होगा। ये अपने पास मिड पॉइंट है, देखना मैं वापस से डायग्राम बना देता हूं। टोटल इस वाले भाग का क्षेत्रफल 4 हो गया, टोटल का हमें पता है। ये पॉइंट यहां पर ई है, टोटल का क्षेत्रफल अपने पास 2 और 2 4 हो गया। और ये मीडियन का काम अगर कर रहा है यहां से यहां तक, ये बीच वाली लाइन ऑरेंज वाली मीडियन का काम कर रही है, तो इधर वाले का भी 2 होगा और इधर वाले का भी 2 होगा। ये बीच वाले का तो मुझे पता लग गया है 1 है। अब मैं टोटल का एरिया निकाल रहा हूं कि कितना होगा। तो बीच वाले का तो 1 है, पता है। नीचे वाले का टोटल 2, 1 और 1 अगर 4 है तो ये मीडियन का काम करेगी। अगर डी मिड पॉइंट है तो इधर वाले का भी 2, इधर वाले का भी 2। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ई मिड पॉइंट है इसका, ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये मीडियन का काम कर रही है। मिड पॉइंट अगर है तो ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2। और ये अगर 2 है तो ये भी कितना होगा, 2, क्योंकि ये मीडियन है अपने पास, ई मिड पॉइंट है तो ये मीडियन का काम कर रही है। तो 2, 2, 4, इसका क्षेत्रफल तो 4 पहले भी था, 2 ये आ गया, 2 ये आ गया, टोटल का 8 है। और इसका 1 अगर है तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या 1/8 ही आ गया है क्या? वापिस देखना, अपने पास यहां पर मिड पॉइंट अगर है तो एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो है। तो बेस बराबर बराबर तो एरिया भी 1:1, तो टोटल हो गया 2। अब इधर भी एक ग्रीन वाली जो लाइन है इसका बेस जो है अपने पास बराबर बराबर है, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका क्षेत्रफल टोटल अगर 2 है, ट्राइंगल यहां से बन रहा है, इसके लिए मीडियन का काम कर रही है इस ट्राइंगल के लिए। तो अपने पास ऊपर वाले का 2 तो नीचे वाले का भी 2, मैंने अलग से बना लिया, टोटल 4। अब अगर इस मीडियन का काम करूं तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा। ये भी मीडियन का काम कर रहा है तो 2 और 2, और ये भी मीडियन का काम कर रहा है तो 2 और 2, 1/8 ये अपना आंसर आ गया। ये बताया ना, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये रहा और 2 ये रहा। यहां से इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर 4 आ गया है तो 2 इधर बांट सकते हो, 2 इधर बांट सकते हो, 2 और 2। ये ई मिड पॉइंट है तो ये मीडियन 2, मीडियन से नीचे मीडियन जो होती है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, तो यहां तक 2 है तो ये भी 2। मीडियन क्यों? क्योंकि ई मिड पॉइंट है। ये भी अपने पास मीडियन का काम करेगा क्योंकि ई मिड पॉइंट है, तो नीचे इधर 2 तो इधर 2, तो टोटल कितना हो गया 8। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करो, सभी को आना चाहिए। देखो ऐसे, भवानी शंकर रिफ्रेश। सारे क्वेश्चन सुशील कुमार 700 क्वेश्चन थोड़े ना होते हैं, फिर तो क्वेश्चन ही मैं आपको कम प्रोवाइड करूंगा कि 200 दे दिए कि चलो सारे करवा देता हूं, आपके दिमाग में ये लगेगा। सुशील जी कमेंट कर रहे हैं कि सर सारे क्वेश्चन करवा देना। 700 क्वेश्चन क्लास में सारे नहीं होते, आधे मैं करवाऊंगा आधे आप करो, नहीं तो फिर आपकी प्रैक्टिस तो बनेगी ही नहीं। नहीं तो फिर मैं आपको देता ही 200 कि मैं सारे करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस दूंगा सारे करवाऊंगा और फिर देता ही 200। समझ पा रहे हो ना आप? तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं ताकि आपका दिमाग चले, इसीलिए तो 670 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको टोटल। यहां पर देखिए, इसने कहा है ये एंगल जो अपने पास है CBM ये 45 डिग्री है,
ये वाला जो एंगल है ये अपने पास 45 डिग्री है, ठीक है, और ये अपने पास AG परपेंडिकुलर ऑन BM, ये परपेंडिकुलर भी है, GM की लेंथ जो है वो 1 है। तो मुझे बताओ इसको आगे अगर मैं बढ़ा दूं, देखना, तो ये एंगल इधर अगर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 होगा। ये एंगल 45 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 90 डिग्री अपने पास है, ये अपने पास 90 डिग्री है, तो अपने पास इधर आगे बढ़ाने पर ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या ये अपने पास 45 डिग्री हुआ क्या? तो 45 अगर हुआ तो ये दोनों बराबर होंगी, 45 अगर हुआ तो ये दोनों बराबर होंगी। ये उम्मीद आपके समझ में आया होगा कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया। फिर मैं बता देता हूं, ये 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, इसको अगर आप लोग आगे बढ़ा देते हो तो ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये 45, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 45, 45 पर ये दोनों बराबर होंगी। और GM की लेंथ अगर 1 है, ये अगर 1 है तो ऊपर वाला अपने पास ये होगा 2, और ये 2 है तो ये भी अपने पास 2 होगा, और ये 2 है तो क्या इधर वाला 4 होगा क्या? रेशियो अपने पास 2:1 होता है। ये 1 है तो ऊपर वाला 2, ये दोनों पहले ही बराबर प्रूव कर चुके हैं, तो ये 2 है तो ये भी 2, और ये रेशियो 2:1 होता है ग्रेविटी सेंटर के कारण, तो 2:4। तो क्या हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आंसर अपने पास 2√5 आ जाएगा क्या? 2√2 दो बार लिख दिया इसने गलती से, 2√5 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। √20 को आप लोग 2√5 लिख सकते हो। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। जो भी स्टूडेंट लेना चाहे, मैं क्वेश्चन के बाद साइड में हट जाता हूं हमेशा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो, देखो आपको आता है क्या। इसने BC की लेंथ पूछी है तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे। ये लेंथ देखो AB आ गया है, BC अगर पूछा है, BC पूछा है, तो हम लोग BC भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखना भाई, पिछले क्वेश्चन में वापस आओ, मैंने AB निकाल दिया, इसने पूछा क्या है हमसे? BC पूछा है। हम लोग AB भी निकाल सकते हैं, AC भी निकाल सकते हैं, और BC भी हम लोग निकाल सकते हैं, सारे के सारी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास, मुझे बताइए, ये अगर अपने पास 2 है, मुझे ये बताओ, ये अगर अपने पास 2 है, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये अपने पास यहां से आगे बढ़ाने पर यही कहा है ना इसने, CBM, इसने एंगल ही अलग दे दिया इसने, ये बना यहां रखा है अपने पास, जबकि होना इधर से चाहिए CBM। इसने ये चीज, या तो ये अपने पास AGM, ये AG परपेंडिकुलर ऑन BM, ठीक है। तो ये 45 और ये अपने पास कितना है? 45, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये अगर 1 है तो ये कितना होगा? 2। मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं यहां पर, देखिए, क्योंकि मैं AC निकाल कर आ गया था। यहां पर देखिए, ये अपने पास इस पर परपेंडिकुलर है, और ये एंगल 45 डिग्री, ये तो मैं सही लिख रहा हूं ना, CBM, ये 45 डिग्री है, देखना, और ये इस पर अपने पास ये ग्रेविटी सेंटर है, और यहां से एंगल 90 डिग्री है, ये ग्रेविटी सेंटर, ये 90 डिग्री है, तो आगे बढ़ाने पर ये इधर भी 90 होगा, स्ट्रेट लाइन, तो ये 45। और मैं बता चुका हूं, ये अगर 1 है तो ये अपने पास 2 होगा, और 45 और 45 के कारण ये अगर 2 है तो ये भी अपने पास 2 होगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये कोण 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हो क्या? ये साइड 2 है, ये साइड अगर 2 है, तो ये वाली साइड जो होगी वो क्या 2√2 होगी क्या? A B और C, A
बी और सी, ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये वाली जो साइड होगी वो अपने पास 2√2 होगी और मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो मुझे बताइए इधर वाली 2√2 है तो क्या इधर वाली भी अपने पास 2√2 होनी है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या ठीक है क्या? तो आंसर ध्यान रखना, बीसी की लेंथ अगर पूछी है तो हमारा जो आंसर होगा वो अपने पास 4√2 होगा। ये आप लोग सही कर लो। तो हम लोग इसमें बीसी की लेंथ भी निकाल सकते हैं, हम लोग एबी की लेंथ भी निकाल सकते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन में एसी की लेंथ भी निकाल सकते हैं। ये आप लोग याद रखना, सारी की सारी लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप लोग जी इज द सेंट्रोइड, इसको आप लोग केंद्रक कीजिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। ठीक है, केंद्रक करना इसको। चलो अगला देखो, ए बी अक्षत निकाल लो। ए बी तो अपने पास आ ही गया है, पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे। एडी माध्यिका है और एडी बराबर हाफ ऑफ बी सी। ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। एडी माध्यिका अपने पास है, एडी बराबर हाफ ऑफ बी सी। जो मीडियन होती है वो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। ये अपने पास बी सी बाई 2 होगा, ये अपने पास बी सी बाई 2 होगा और ये ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है बी सी बाई 2। ये बी सी बाई 2 क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। हाँ तनु, जब भी मैं करवाऊंगा, लेकिन जब भी मैं करवाऊंगा आपका बचा हुआ अर्थमेटिक मैथ्स वो मैं बता दूंगा। एक बार मैं ये करवाऊंगा, फिर मैं अलजेब्रा करवाऊंगा, उसके बाद आपके बचे हुए टॉपिक जो है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताइए ये तीनों साइड अगर बराबर हो, ये दोनों साइड बराबर क्यों? क्योंकि एडी मीडियन है, माध्यिका त्रिभुज ये अपने पास इसको बराबर बराबर बांटती है। और ये बराबर क्यों? क्योंकि गिवन है। तो क्या यहां पर बना एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसा मैंने समझाया, याद है क्या? और बी ए डी बराबर 30 डिग्री है। इधर वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो फिर ये इधर वाला कितने डिग्री होगा? तो आप बोलोगे सर 60 होगा, 60 होगा। और ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने 60 है, तो इसके सामने ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या 60 डिग्री होना है क्या? यही अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? भाई एंगल निकालने में एमपीजी कब लगाते हैं सौरभ मीणा? हम लोग एंगल निकालने में एमपीजी हम लोग कब लगाते हैं? वो तो एमपीजी देखो मैंने किस चीज के लिए बताया और कब लगाते हैं। ऐसे तो हर क्वेश्चन में आप सोचने लग जाओगे कि एमपीजी लगा दें, तब तो कैसे काम चलेगा। ये देखिए BF और CF, BE और CF एक त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं हैं। G उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, EF और AG एक दूसरे को O पर मिलते हैं। तो AO और OG आप लोग बताइए। याद रखना, अगर अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। A, B और C जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल होती है। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग कोई भी लाइन खींचना, अगर ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है तो कोई भी लाइन खींचो उसको वो हमेशा मिड पॉइंट पर ही काटेगी। ये आप लोग ध्यान रखना। कोई भी लाइन खींचिए, चाहे मीडियन खींचो, चाहे एल्टीट्यूड खींचो, चाहे एंगल बाइसेक्टर खींचो, या यूं ही कोई लाइन खींच दो यहां से, वो हमेशा उसको 1:1 में ही काटती है। क्योंकि दोनों के लाइन पैरेलल होते ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो ये रेशियो 1:1 है, तो ये भी रेशियो 1:1 होगा। कितनी भी लाइन खींचो ये आप याद कर सकते हैं, कितनी भी लाइन खींचिए मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा और हमेशा उसको 1:1 में ही बांटेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो अब अगर ये बात आपको पता है, BE और CF एक त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं हैं। देखना, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। एक ट्रायंगल ABC की दो माध्यिकाएं हैं अपने पास BE और CF।
ए बी और सी इसकी दो मीडियन है, एक अपने पास बी ई है और दूसरी जो मीडियन है वो अपने पास सी एफ है। तो मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, याद रखना। जी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये तीसरी माध्यिका भी मैं मिला देता हूं यहां से, ये तीसरी मीडियन है जो मान लो इसको जाकर मिलती है डी पर, लेकिन इसने कहा है कि ये इसको अगर ओ पर मिले। तो पहले तो आप लोग सारे लोग ये बताइए मुझे, जो ग्रेविटी सेंटर होता है, गुरुत्व केंद्र जो होता है, वो माध्यिका को हमेशा 2:1 में बांटता है। क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या ये चीज याद है क्या? गुरुत्व केंद्र माध्यिका को हमेशा 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो ये यहां से अगर टोटल 3 हुआ, और अभी भी मैं ये बात भी समझा कर आया हूं कि ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाते ही इधर से कोई भी लाइन खींचो वो 1:1 में बांटेगी। तो ये ऊपर वाला 2 था, नीचे वाला 1, तो टोटल हो गया 3 हो गया। तो यहां से यहां तक भी 1.5 होगा, में 1:1 का रेशियो होगा, तो ये भी 1.5 होगा, और यहां से नीचे भी अपने पास 1.5 होगा। ये जो अपने पास है यहां से ऊपर अपने पास यहां से यहां तक देखो 2 है, इससे ऊपर अपने पास ये लेंथ दी हुई है 2, और यहां से यहां तक ये लेंथ आई है 1.5। तो मुझे बताओ AO और OG का रेशियो पूछे, अगर हम लोगों को AO और OG का रेशियो पूछे, तो A से O तक जो है वो 1.5 है, A से O तक जो है वो 1.5 है, और O से G तक का जो रेशियो है, तो आप कहोगे ये 2 है, ये 1.5 है, तो OG क्या 0.5 ही बचेगा। तो रेशियो कितना आ गया? 3:1। ये अपना आंसर है, और ये अपनी आज की क्लास है। इसको आप लोग एक बार वापस देखना खुद से, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। कल भी हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, और संडे को अब की बार क्लास है, हर संडे को ही होती है। संडे को DI हम लोग पढ़ेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आधी और पैरेलल होती है अनिल, देना जरूरी नहीं होता। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आधी भी होती है और पैरेलल भी होती है, देना जरूरी नहीं होता, वो हमें वैसे ही पता है। एक बार जो क्वेश्चन मैं करवाऊं उसको 2-3 बार करो, उसके बाद आप डायग्राम बनाना भी शुरू कर दोगे, अगर डायग्राम शुरुआत में नहीं बन रहा है तो।